फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं कि सर, जो एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट हो गया, जो रात को हमले के बीच में आईसीएआई ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, उसके बाद हम हमारे सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की स्ट्रैटेजी और जो आईबीएस का पेपर है उसमें हम सर क्या करें। तो ये न्यूज़ तो अब पुरानी सी हो गई है, पर सर न्यूज़ का मज़ा आज भी नया ही है। तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो 14 मई तक पोस्टपोन्ड हो गई है, और 14 मई के बाद रिवाइज ड्यू डेट क्या है, तो वो अभी किसी को भी नहीं मालूम है कि सर व्हाट इज़ द रिवाइज ड्यू डेट। अब क्या करें सर, मतलब पता तो कुछ है नहीं, और आज की तारीख है 9th में। अब देखो, मैं आपको एक सीरियसली एक एडवाइस दूँ क्या। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, आप तो खुशी मनाओ। जो बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी वो ज़्यादा खुशी मनाए, और जो बच्चों की तैयारी नहीं चल रही थी वो तो भगवान के आगे गिर जाओ बेटा। भगवान ने आपको एक मौका दिया है। हो सकता है ऊपर वाला आपको इसी अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की योजना बना के रखा हो, और आपके पास समय कम हो, तो ऊपर वाले ने सोचा यार कुछ करते हैं। तो सर, बहुत बार क्लास में हम ऐसा बोल देते हैं कि एग्जाम के पहले कहीं युद्ध हो गया, बट ऐसा होता नहीं था। पर फाइनली भाई युद्ध हो गया। अब देखो, हालात तो बहुत खराब चल रहे हैं। पहलगाम हुआ सबसे पहले, उसके बाद पाकिस्तानियों ने अटैक करा, इंडिया भी अटैक कर रहा है। कुछ मेजर 11 स्टेट्स में एयर स्ट्राइक करी है। वहाँ पे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, जहाँ पे बलोची के लोग रहते हैं, वो अपना राज्य अलग डिमांड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अलग मुद्दे चल रहे हैं, इंडिया वाले एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इन सब के बीच में हम क्या करें। सबसे पहले आप दो तीन बातें ध्यान रखना भाई। टेलीविज़न से दूर रहो, बिल्कुल दूर रहना है आपको टेलीविज़न से। राजा, जब कोरोना था तब हम पेपर दे रहे थे, तो कोरोना के टाइम पे भी ऐसा ही बार बार पोस्टपोनमेंट हो रहा था। बंद तो कर रहा था कि सीए बीए छोड़ो, क्या है ये इतना बार पोस्टपोनमेंट, हम पढ़ाई करें पोस्टपोनमेंट, हम पढ़ाई करें पोस्टपोनमेंट। टीवी देखना बंद करो। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑल्दो सीए फाइनल का बच्चा वो डिलीट ही रखता है, बट फिर भी अगर डिलीट नहीं है डिलीट करो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब भाई फेक मार्केटिंग्स है। न्यूज़ वाले होती एक चीज़ है, बताएंगे चार चीज़, आपके मन में अलग अलग संशय, अलग अलग डर पैदा करेंगे। टीवी सोशल नेटवर्किंग से दूर रहो। अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। देखो, ऐसे सिचुएशन में पेपर बहुत अच्छा भी जा सकता है और बिगड़ भी सकता है, और ये टाइम वापस नहीं आएगा। ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए, और ये वॉर की स्थिति तो सर 10 दिन, 15 दिन, महीना भर चलेगी। तो वॉर की स्थिति जब तक चल रही है वो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में हमारा कर्म करना है। तो आपको क्या करना चाहिए कायदे से, 9th में 6 o'clock तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आपने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं करी तो भाई कर लो अब। 9th में आईडीटी, 10th में आईडीटी, 11th में आईडीटी, 12th में आईडीटी, 13th में एक बार आईबीएस पढ़ लो। क्योंकि सर अभी 14 मई के बाद एक और बार डेट आगे बढ़ने वाली है, पक्का पक्का बढ़ने वाली है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का वेट करो डेट आगे बढ़ाने का। आईसीएआई ऐसा नहीं करेगा कि 15 मई से आईडीटी का पेपर है, एक आधे दिन आपको देगा। तो उस बीच एक बार आईबीएस थोड़ा सा कर लो, या तो 12 मई या 13 मई। सर आईबीएस में क्या करें, सिर्फ पेपर सॉल्व करो। आईबीएस की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है पेपर सॉल्व। आई माई सेल्फ हैव स्कोर्ड 79 मार्क्स इन इलेक्टिव इकोनॉमिक लॉ। तो मेरा एक ही टारगेट था, पेपर सॉल्व करो। वैसे ही देख देख के लिखना है। जितना पेपर सॉल्व करोगे उतना दिमाग चलेगा, कैसे क्या चीज़ों को देखना है वो मालूम पड़ेगा। ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से। सर आईडीटी का जो 1.5 डेज का प्लानर था वो तो पूरा सत्यानाश हो गया। हाँ, वो तो हो गया सत्यानाश। आप एक काम करो ना, नया प्लानर बना दो। अब नया प्लानर आप कैसे बनाओगे। देखो, नए प्लानर में आप क्या करो, आप समझो कि 9th में 6 o'clock से आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है। ठीक है, आपने पहले कल मेरे साथ मैराथन करी होगी, या कोई ना कोई फैकल्टी के मैराथन देखी होगी, बहुत बढ़िया, आप वापस से पढ़ो। 9th मई को आप, अगर मैं इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से बात करूं, मेरी बुक से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईसीएआई के मॉड्यूल से बात कर रहा हूं। आप एक काम करो,
6 बजे से लेकर रात के 12 बजे, 6 घंटे ये। और कल सुबह के भी मैं अगर आपका 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं मानूं 6 घंटे ये, 12 घंटे में आपको फर्स्ट मॉड्यूल कवर करनी है ICAI की। सर फर्स्ट मॉड्यूल मतलब भाई सप्लाई, चार्ज, एग्जम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये 6 टॉपिक्स रहते हैं आपके फर्स्ट मॉड्यूल। हो जाएगा 12 घंटे में, भाई पहली बार पढ़ रहे हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 मई, मतलब 1 बजे तो आपका ये वाला टाइम स्लॉट फ्री हो जाएगा, ब्रेक लो। 2 बजे से लेकर 10 मई को 2 बजे से लेकर आप 11 मई की 6 o'clock तक, ऐसा पूरा नहीं पढ़ना है, बीच बीच में जो आप ब्रेक्स और सोना वोना है वो तो ठीक है, तो मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ इस टाइम तक खत्म हो जाना चाहिए। आप टारगेट करो आपका सेकेंड मॉड्यूल खत्म हो जाना चाहिए, आराम से हो जाएगा। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न, ITC को बहुत अच्छे से ध्यान देना, इज्जत से करना, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करके जाना क्योंकि टाइम है हमारे पास, ठीक है। फिर सर 12 मई को आप थर्ड बुक, वो थ्योरी वाली, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट, एडवांस रूलिंग, वो जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उनका भी 20-25 मार्क्स वेटेज होता है, कर लेना। प्लस कस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे वैल्यूएशन हो गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गया, फिर चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन है उसमें से क्वेश्चन आता है, रिफंड हो गया, बैगेज हो गया, ये कस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना, ठीक है। 13 में IBS, 14 मई को वेट करो कैसा क्या ICAI का डिसीजन आ रहा है, क्योंकि ICAI के डिसीजन के हिसाब से फिर हम वापस से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। एक और चीज़, सर क्या हम 12-12, 14-14 घंटे पढ़ें? भाई अगर एग्जाम का लास्ट 1.5 डेज होता तो मैं बोलता 18 घंटे पढ़ो, अभी अच्छा खासा टाइम है, अपने आप को ज़्यादा लोड मत दो, आखिरी में अपने अंदर जान बचा के रखो। देखो इंडिया युद्ध कर रहा है तो ऐसा थोड़ी एक ही दिन में पूरा युद्ध, आराम से। सुना आपने, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे होता है सब चीज, कोई घाई नहीं करनी है, कोई जल्दी नहीं करनी है, आपके पास इनफ टाइम है। क्या जल्दी जल्दी के चक्कर में कॉन्सेप्ट आप इधर उधर कर देते, तो जल्दी करनी ही नहीं है, इतना टाइम मैंने आपको बता दिया। और बचा ही क्या, IDT और IBS में आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से एक ही सब्जेक्ट बचा, IDT। IBS में किसी पूरे इंडिया को नहीं मालूम है IBS में क्या करना है, बताओ क्या कोई बोल सकता है IBS का पेपर ऐसा आएगा, ठीक है। क्या सर ये वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल 100% भाई 100% ये स्ट्रैटेजी में आपके 100% 70+ आएंगे। और अगर आपको टाइम रहे ना तो प्लीज आप IDT के 2 से 3 मॉक टेस्ट लिख लो। ये मॉक टेस्ट आप लिखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हम एग्जाम हॉल में क्या क्या मिस्टेक करते हैं। अब अभी आपके पास टाइम है, और भाई 15 में से पेपर नहीं शुरू होने वाले, ये पक्का गारंटी है, पेपर थोड़ा सा और लेट जाएंगे। तो भाई 3 मॉक टेस्ट लिखो। IDT तो आप ऐसा समझो कि हमको IDT में 70-80+ लाने ही लाने हैं, ठीक है, और आ सकते हैं। देखो पेपर्स ये फाइनल के इतने आसान तो आते नहीं है, आपको दिल से मालूम है ऑडिट में आपकी लगी है, पूरे इंडिया की लगी है, डायरेक्ट टैक्स भी आपका इतना अच्छा नहीं गया है, सच सच बोलो आपको मालूम है 50-60 आएंगे और किसी किसी को 40। FR पहला पेपर होता है, भले ही ईजी आता है पर नर्वसनेस में हम बिगाड़ देते हैं। भाई ये IDT आपका बचा है, बहुत सारे मेरे बच्चे मैंने देखा है उनको, उनका एग्रीगेट सब फिसल रहा है और रिजल्ट में IDT में 60-70 नंबर ले आते हैं तो उनका पूरा बोथ ग्रुप पास हो जाता है। तो भाई ये गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है, और IBS तो भगवान भरोसे होता है, वो पूरा किस्मत है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। तो ये IDT में कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर लिखो, कम से कम तैयारी आपकी और अच्छी हो जाएगी। ये मॉक टेस्ट इन तैयारी के बाद ही लिखना। मॉक टेस्ट में आप भले मार्क्स इवैल्यूएट मत करो, क्योंकि मार्क्स इवैल्यूएट करने से थोड़ा सा अंदर डर आ जाता है। आप ये इवैल्यूएट करो कि हम कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, और एक मिस्टेक कॉपी बना लो। कि मैं CA फाइनल में एक मिस्टेक कॉपी बनाता था जहां पे मैं अपनी मिस्टेक्स लिखता था कि हाँ ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
ये सर हमको समझ में आ गया कि हमको आईडीटी को ऐसे प्लान आउट करना है। अगर आपको डिटेल्ड प्लान बनाने में दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो बस कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना डीपी। डीपी स्टैंड्स फॉर डिटेल्ड प्लान, तो मैं आपके लिए डिटेल्ड प्लान बना दूं। ठीक है। एक और चीज सर, एक बहुत बड़ा डाउट है, विल आईसीएआई सेट पेपर अगेन? मतलब ये डाउट तो ऐसा है ना कि मेरे से कुछ बच्चों ने पूछा तो मेरे को तो बड़ी हंसी आई। क्या आईसीएआई को अब छुट्टी मिल गई तो आईसीएआई क्या टफ पेपर बनाएगा? बेटा पेपर 1 महीना पहले ही बन चुका, अब वापस से पेपर नहीं बनेगा। और आईसीएआई पेपर, सजेस्टेड आंसर्स, एग्जामिनर के पास पेपर, सब कुछ ऑलरेडी आ चुका है, वापस से पेपर नहीं बनेगा। अटेम्प्ट पोस्टपोन्ड हो जाता है तो अलग बात है, और अटेम्प्ट पोस्टपोन्ड नहीं होगा। ठीक है। तो आईसीएआई विल सेट पेपर अगेन, तो अ क्लियर कट नो। तो मतलब जो आपका पेपर ऑलरेडी सेट है वही आपको देना है। अब वो टफ सेट है, इजी सेट है, वो भगवान को पता। ठीक। एक और चीज सर, क्या मई 25 का अटेम्प्ट पोस्टपोन्ड हो जाएगा सितंबर 25 में? देखो 14 मई को आईसीएआई गाइडेंस तो रिलीज करेगा ही, उसमें बताएगा कि आखिरकार क्या होना है। मोस्ट प्रोबेबली अगर सिचुएशन सही रही तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर 1 जून से आगे तो नहीं जाएगा, मतलब 1 जून से तो आपका पेपर होगा। और अगर बहुत ही सिचुएशन सही रही तो 17-18 मई से भी हो सकता है, पर उसके चांसेस थोड़े कम है। वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो पॉसिबल मुझे ऐसा लग रहा है 1 जून। 1 जून से अब इनको कितने, 3 तो पेपर कराने, 3 भी नहीं 2 पेपर कराने, तो कराएंगे तो सही भाई, पेपर तो ये कराएंगे, वो तो पक्का पक्का है, पेपर कराएंगे। कुछ कुछ स्टेट्स में स्थगित कर सकते हैं, पर नॉर्मल जो मेजोरिटी स्टेट्स हैं वहाँ पेपर तो कराएंगे। फिर भी देखते हैं भाई, आईसीएआई माई बाप तो वही है, उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने दो। बट आप अपना पेपर का जो भी लय चल रही है उसको ब्रेक मत करो। यूट्यूब पे बहुत वीडियो आएंगे, काफ़ी फैकल्टीज आपको बोलेंगे ब्रेक ले लो, ये करो वो करो। भाई स्टडी ब्रेक नहीं लेना है, नहीं तो आपका लय टूट जाएगा, रिदम टूट जाएगा, और लय और रिदम टूट गया तो वापस से रिदम नहीं बनेगा। और ये टारगेट आपको रखना है आईडीटी में 70+, 100% आपके 70+ आ सकते हैं, आपको बोनस मिला है। ठीक है। तो ये सब बातें हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। मैंने सीए फाइनल आईडीटी के लिए शानदार प्लेलिस्ट बना के रखी है, आईटीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने डाल के रखे हैं। इनफैक्ट मैंने 8-8.5 घंटे की नॉन स्टॉप मैराथन ली है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स मैंने कवर करा है। उसको भी आप 1.5 डबल स्पीड पे देखोगे तो आपके मेजॉरिटी चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट मैंने अमेंडमेंट्स की वीडियो डाल के रखी है, मात्र 1 घंटे में सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे जो टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए उसको फटाफट से ज्वाइन करो। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।